देखिए, हमारी जो इस डिपार्टमेंट के कंसर्न मिनिस्टर हैं हमारे सतीश शर्मा साहब, 14 अगस्त को हमारी उनके साथ मीटिंग हुई सेक्रेटेरिएट में और तकरीबन 1.5 घंटा वो मीटिंग चली, जिसमें बड़ी ही हमने इसमें टेक्निकल तरीक़ों पे बात की, किस तरीके से इसको कर्व किया जाए और ये मसला आखिर है क्या। क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो चुका हुआ है। एक साइड से एक आवाज़ आ रही है, दूसरे साइड से कोई दूसरी आ रही है, तीसरे साइड से तीसरी आ रही है। हालांकि कल शायद हमारे जो हिलाल साहब हैं फूड डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि नहीं, ये हलाल है, ये आप ऐसा मत समझिए कि ये कोई दूसरी चीज़ है, ये मीट जो है ये हलाल है। तो इसमें देखिए, हकीकतन इसमें 2 चीज़ें आई हैं। एक पॉइंट है अनलेबल्ड अनब्रांडेड फ्रोज़न मीट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है जी, एक ये चीज़ है। एंड सेकंड पॉइंट इज़ आपका रॉटन मीट, ठीक है जी। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, और ये चीज़ें इन्हीं 2 पे ही रिवॉल्व होती हैं। देखिए, फूड सेफ्टी एक्ट एक है ऑल ओवर इंडिया में कि कोई भी चीज़ खाने की या पीने की जब वो एक पैकिंग में आ जाए तो उसकी एक तरीक़ेकार है, उसकी सेल का एक क्या तरीका है, उसमें जी लेबल होनी चाहिए और उस लेबल में कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, कस्टमर केयर नंबर, ईमेल आईडी, फसाई लाइसेंस नंबर, इंग्रेडिएंट्स एंड किस टेम्परेचर पे इसको कूलिंग इस पे रखनी है, ठीक है जी। ये जितना भी ये जो अनलेबल्ड अनब्रांडेड फ्रोज़न मीट आ रहा था, ये जो सारी सप्लाई जो हो रही थी, ये जो 18 रुपये का रिश्ता, 26 रुपये का कबाब, ये जो बन रहा था, ये सारा वही अनब्रांडेड अनलेबल्ड फ्रोज़न मीट आइटम्स जो हैं, जो आउटसाइड J&K से यहाँ पर आ रहे हैं, इनको प्रोसेस यहाँ पे किया जा रहा है और उसके बाद इनको आगे सेल के लिए भेजा जा रहा है। सेकंड इज़ जो आपका एक फ़ूड आइटम है, फ़ूड आइटम में सर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है। मैं इसमें आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं, जैसे एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम की फैक्ट्री एक कोल्ड टेम्परेचर में आइसक्रीम बनाती है, फिर उसी कोल्ड टेम्परेचर में ये रेफ्रिजरेशन ट्रक में डाल देती है, वो उसी टेम्परेचर में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के पास लाता है, वो उसी टेम्परेचर में उसको रात को रखता है, अगले दिन वो आगे दुकानों को या वो जो उनकी कार्ट्स हैं उनको सप्लाई कर देता है, वो उसी टेम्परेचर में है। अगर कहीं पे ये कोल्ड चेन ब्रेक हो गई 2 या 3 घंटे के लिए, तो आपकी उस माल की जो एजिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जहाँ पे कोल्ड चेन जो है वो कहीं पे ब्रेक हुई, ठीक है जी, और वो जो मीट है वो सड़ गया, ठीक है कि नहीं, वहाँ पे भी है। कुछ केसेस कोल्ड चेन पे आए हैं और बाकी जो रॉ मटेरियल की जो हम बाहर की बात करें वो अनलेबल्ड अनब्रांडेड है, और कुछ केस ऐसा भी आया है जो अनलेबल और अनब्रांडेड थे, उनकी भी कोल्ड चेन जो है वो टूट गई, जिस वजह से उसमें स्मेल उड़ गई। फिर जब हमारी मिनिस्टर साहब के साथ जो हमारी मीटिंग रही, मीटिंग में जनाब उन्होंने हमसे बोला भी कि आपके क्या हैं सजेशंस, क्या हैं, आपको क्या लगता है कि क्या तरीक़ेकार जो है इसमें अपनाया जाए। मैं कहा सर, इसमें वो कह रहे थे हम जी लैब सेट करेंगे, टेस्टिंग लैब्स होंगी, बाकी होंगी। मैं कहा सर देखिए, एक है लॉन्ग टर्म प्लान, एक है शॉर्ट टर्म प्लान। जो इमरजेंसी में बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्ग टर्म प्लान में आपकी लैबें बनेंगी, फिर इक्विपमेंट आएगा, फिर टेस्टिंग होगी, वो कब एक्टिवेट होगा वो एक दीगर सवाल है। लेकिन आपको 2 चीज़ों को इमीडिएट तौर पे स्टार्ट कर देना है। मैं कहा पहली चीज़ ये है कि आप लखनपुर में एक तश्कील कर दें, एक कमेटी फूड डिपार्टमेंट की, कुछ अहलकार वहाँ पे खड़े कर दें, जो वहाँ पे हर रेफ्रिजरेटेड जो गाड़ी आ रही है उसको चेक करे कि उसके अंदर जो भी फ्रोज़न मीट या चिकन आ रहा है वो ब्रांडेड है, वो लेबल्ड है या नहीं है, ठीक है कि नहीं। अगर ये सप्लाई लखनपुर में रुक गई, ठीक है कि नहीं,
तो सर आपको 90% आपका क्या काम हो गया, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ से ये सप्लाई आएगी ही नहीं, ठीक है जी। ये जो गंदा मीट 160 रुपये केजी कहाँ से आ रहा है, ये किसका है, क्या है, मरा हुआ जानवर है, क्या है, वो अभी हमको पता नहीं है, उस पर हम कोई अपने उससे बोल भी नहीं पाएंगे। तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ये मीट वहाँ पर रुका दिया, क्योंकि ये जो मीट आ रहा है इसमें ये लेबल नहीं आ रहा है, ये आ रहा है समझो आप एक तरीके की स्मगलिंग की तरह, ये स्मगल हो रहा है और ये सिस्टम बड़ा सीक्रेसी में चल रहा है। जब ये अनलेबल्ड अनब्रांडेड लखनपुर में और काजीगुंड में जब इसकी चेकिंग हो, जब वहीं पे ये रुक जाएगा, तो जब हमारी इस तरीके की रॉ मटेरियल आएगी नहीं तो फिनिश प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, ठीक है कि नहीं। दूसरा सर हमने उनको बोला कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम करें जिसमें जखारा भी है, हम भी आपका साथ देंगे। हम कोल्ड चेन की जो इम्प्लीमेंटेशन है कि कोल्ड चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, उस पे हम जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्री वाले हैं, जो जिनकी फूड इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, हालांकि पता तो सबको है क्योंकि जो भी इस काम में है उसको पता है कि जी मुझे -18 पे इसको फ्रीज़ करके रखना है, ठीक है कि नहीं। तो वो चीज़ है कि अगर कहीं पे किसी की फूड चेन ब्रेक हो जाती है, ठीक है कि नहीं, तो वो लिहाजा उस मीट को डिस्ट्रॉय कर दे, और वो लायबल भी बने। बिल्कुल वो उसको ना रखे, वो उसको डिस्ट्रॉय करे। और देखिए ऐसा नहीं है, हमने बड़ा सुना जी फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। सर फूड डिपार्टमेंट यहाँ होटलों की, रेस्टोरों की वक्तन बावक्तन उनकी हमारी चेकिंग होती थी, इंस्पेक्शनें होती हैं, हमारे सैंपल्स लिए जाते हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है, और साल में एक बार ही नहीं 5-5 6-6 बारी, ठीक है जी। अब ये जो सप्लाई होती थी 18 रुपये का रिश्ता, 25 रुपये का कबाब, ये जो सेल होती थी ये होती थी आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो आपकी रेडी वेडियाँ आजकल आपने देखा होगा 4-5 साल में बहुत ये लग गई हैं। और इसमें जनाब आपके ये जो वाजवान के कुछ छोटी छोटी वो ढाबे टाइप दुकानें खुल गई हुई हैं क्या, वहाँ पे ये सप्लाई जो होता था। और वो ये जो स्ट्रीट वेंडर्स और ये जो ढाबे वाबे हैं, इनके पास कोई ना ही रजिस्ट्रेशन होती है फूड की, क्योंकि जब एक रेस्टोरेंट खुलता है उसको 4 किस्म के लाइसेंस लाने पड़ते हैं, वेट्स एंड मेजर से लाने पड़ते हैं, फूड से लाने पड़ते हैं, म्यूनसिपैलिटी से लाने पड़ते हैं, फसाई लाइसेंस लाने पड़ती है। इनको नहीं बनाने पड़ते, ये खोल देते हैं, किसी ने रेडी लगा ली, किसी ने दुकान में लाया, गर्म किया, वाजवान देना स्टार्ट हो गया। तो इसका डाटा भी फूड वालों के पास नहीं होता है। वो अपनी लॉग में जिन जिन का डाटा है क्या, उन्हीं की ही इंस्पेक्शंस चल रही होती हैं, उन होटलों के अंदर जो किचन्स हैं उनकी इंस्पेक्शंस चल रही होती हैं। तो शायद उन इंस्पेक्शंस में उनके दिमाग से शायद क्या ये चीज़ जो है बिल्कुल बिल्कुल लार्जली किया जाता था, तो ये चीज़ निकल गई। तो हमने उनको बोला कि ये जो हमारे ढाबे और ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं और ये जो बाकी हैं जनाब, इनकी भी एक अलग डेटा आप इनका लें, ठीक है कि नहीं, क्योंकि इनको फसाई लाइसेंस और फूड मिल नहीं सकती, क्योंकि जिस तरीके की ये प्रैक्टिसेस हैं उसको तो फूड लाइसेंस मिलेगी नहीं। लेकिन इनकी भी वक्तन बावक्तन जो हैं इनकी सैम्पलिंग उठाएं और उस सैम्पलिंग की भी चेकिंग किया करें। इसके साथ एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देखिए ये एक सेहत की बात है। यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं रोड बनानी है, कहीं पुल बनाना है, ठीक है जी, कहीं डंपिंग यार्ड बनाना है। ये मसला सेहत का है, ये मसला आपकी जान का है। हम ग़िज़ा खाते हैं जीने के लिए, ठीक है जी, और ये उसी खाने की ही बात आज हो रही है। तो ये लोगों में आज बहुत एक मेंटल एग्जाइटी है, एक ट्रस्ट फैक्टर उड़ गया है लोगों के दिमाग में। वो एक ही तराजू में ही सबको क्या तोल रहे हैं। और जो कि मैं कुछ हद तक बोलूँगा कि ये मुद्दा ही ऐसा है कि इस पे सब इस ऐसे कंसर्न में क्या आ जाते हैं। हाँ, इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए सर खाली एक ही है कि द डे गवर्नमेंट विल अनाउंस द बैन ऑफ अनलेबल्ड एंड अनब्रांडेड फ्रोज़न आइटम in Jammu and Kashmir, the whole thing is done.